नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में टीचरों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों के स्थानांतरण पर सरकार ने दिया नया आदेश। 1 दिसंबर से अब करना होगा नए सिरे से आवेदन। जी हां, बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर राज्य सरकार ने फिर से नया आदेश निकाला है। सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन देने की नई तारीख तय कर दी है और शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। लेकिन सरकार कुछ खास शिक्षकों का ही ट्रांसफर और पोस्टिंग करेगी। ऐसे शिक्षक जो कुछ विशेष समस्या से ग्रसित हैं, इसके कारण से अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं, और ये से तमाम शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं, सरकार उन्हें ही मौका देगी। यानी कि अगर किसी शिक्षक को कोई पारिवारिक या निजी समस्या है और वह एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी पोस्टिंग कराना चाहता है तो वह ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। उदाहरण के तौर पर कोई शिक्षक लंबे समय से अपने परिवार से दूर रह रहा है और उसका गांव किसी दूसरे जिले या अनुमंडल में है, घर से माता पिता बच्चे या कोई अन्य सदस्य बीमार रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक अपने घर के पास किसी स्कूल में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। अगर किसी शिक्षक के पति या पत्नी भी सरकारी सेवा में है और वे किसी अन्य जिले में पोस्टेड हैं तो वो इस आधार पर भी तबादला कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसे शिक्षक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। सरकार उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर विचार करेगी। देखिए, दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पहले बनाए गए ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को रद्द कर दिया है और इसीलिए अब उस पॉलिसी के तहत जितने भी शिक्षकों ने आवेदन किया है उन सारे आवेदनों को भी रद्द कर दिया गया है और सरकार ने अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नया आदेश जारी किया है। फिर से उनको आवेदन करना होगा और इसके लिए 1 से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए टाइम दिया गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जल्द ही होगा फिजिकल टेस्ट। स्टूडेंट के पैरों पर लगाई जाएगी चिप। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पास हुए 1,07,079 कैंडिडेट्स की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी अब 9 दिसंबर से शुरू होकर 10 मार्च तक चलने वाला है और यह परीक्षा शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में सुबह 7 बजे से होगी। इसकी जानकारी केंद्र चयन परिषद CSBC के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम किया जाएगा। इसके लिए अलग से उनको समय नहीं दिया जाएगा और इसे शारीरिक दक्षता परीक्षा के कार्यक्रम की सूचना csbc.bihar.gov.in के वेबसाइट पर दे दिया गया है, जहां से अभ्यर्थी आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों एवं महिला अभ्यर्थियों की परीक्षाएं अलग अलग दिन आयोजित की जाएगी। पहले पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा संपन्न होगी और उसके बाद फिर महिला अभ्यर्थियों की ये परीक्षा आरंभ होने वाली है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो दौड़ होने वाला है उसमें कहा जा रहा है कि दौड़ की कार्यवाही एवं समय का आकलन कंप्यूटर के माध्यम से अभ्यर्थियों के पैरों पर लगाई गई चिप और सेंसर के माध्यम से किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र चयन परिषद यानी CSBC ने सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी 1 हफ्ते पहले ही जारी किया था। इस परीक्षा में इस बार 1,07,079 अभ्यर्थी सफल हुए थे। बिहार के किसानों के लिए बड़ी चेतावनी। पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं, शराब का पता लगाने वाला ड्रोन से अब किया जाएगा निगरानी। जी हां, बिहार में तो वैसे करीब 8 साल से पूर्ण शराबबंदी है। शराब पीना और बेचना मना है और ड्रोन की मदद से उत्पाद विभाग अवैध शराब का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं अब देखिए, यह ड्रोन का इस्तेमाल अब पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए किया जाएगा। ड्रोन की मदद से खेतों की निगरानी रखी जाएगी। जो भी किसान धान कटाई के बाद पराली को जलाएंगे उनके खिलाफ एक्शन अब लिया जाएगा। बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखकर सरकार ने उत्पाद विभाग के ड्रोन का इस्तेमाल करने का अब फैसला लिया है। और इधर संवेदनशील जिलों के डीएम ने तो पराली जलाने के खिलाफ मुहिम भी शुरू कर दी है। पराली जलाने वाले क्षेत्रों की निगरानी अब ड्रोन की मदद से की जाएगी और जो भी पराली जलाते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। बिहार के सरकारी स्कूलों का बदल गया टाइम टेबल। सरकार ने जारी किया शेड्यूल।
जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों से जुड़ी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ठंड की दस्तक के साथ ही अब शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक अब 1 दिसंबर से बिहार के सभी सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे। देखिए, दरअसल बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालय के साथ ही अन्य स्कूल अब 1 दिसंबर से नए टाइम टेबल के अनुसार खुलने वाले हैं। नए शेड्यूल के अनुसार अब ये स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे और स्कूलों में छुट्टी शाम 4 बजे दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने आने वाले 1 दिसंबर से ही नए टाइम टेबल पर स्कूलों को चलाने का निर्देश जारी कर दिया है। नितिन गडकरी ने गया में दी करोड़ों की सौगात। मोकामा से मुंगेर और बेतिया की गंडक नदी पर बनेगा 4 लेन सड़क। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बोध गया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां पर 3700 करोड़ की 6 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए हम लोग विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। बिहार में सड़कों का जाल बिछने वाला है। इस दौरान उन्होंने गया, पटना एवं बिहार के अन्य जिलों में कई रेलवे ओवरब्रिज बनाने की घोषणा भी की। इसके साथ केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन सड़क बनाने की मांग को मंजूरी देते हुए घोषणा किया कि मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में गंडक नदी पर 4 लेन बनाने का भी घोषणा की। इसके अलावा बिहार में ग्रीन एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा। इसके साथ बनारस सारनाथ से वाया डोभी होते हुए बोधगया तक सड़क बनाई जाएगी। और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से भी कह दिया है कि मुझे अतिक्रमण मुक्त जमीन दो, मैं सड़क दूंगा। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है और बिहार को देश स्तर पर सुखी एवं संपन्न राज्य बनाने का मौका मिला है, जिसे हम पूरा करेंगे। नितिन गडकरी ने कह दिया है कि हम अपने कार्यकाल के दौरान बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए के सड़क मार्गों का काम पूरा करेंगे। नितिन गडकरी ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि बौद्ध सर्किट से बिहार को देश से जोड़ने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और राज्य सरकार से यहां तक कह दिया है कि पैसे की कमी नहीं है, मांगते मांगते थक जाओगे, हम देने में पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 30 नवंबर को नहीं होगा जमीन सर्वे का डॉक्यूमेंट जमा करने का लास्ट डेट, अब मिलेगा और ज्यादा समय। जी हां, बिहार के अंदर जमीन सर्वे का काम चल रहा है। तो ऐसे में कई जगहों पर यह चीज देखने को मिल रही है कि जमीन मालिकों के पास फिलहाल कई कागजातों की कमी है। इसलिए अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं उसके अनुसार डॉक्यूमेंट जमा करने की अब समय सीमा यानी कि लास्ट डेट अब 3 महीने और बढ़ाने जा रही है और राज्य सरकार के स्तर पर अब इस पर अंतिम मुहर लगने के बाद ही अब इससे संबंधित आदेश जारी हो जाएगा। पप्पू यादव को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। इस बार कहा गया कि 3 बार बच गया, अब नहीं बचेगा। जी हां, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले शख्स ने सांसद से यानी पप्पू यादव से मैसेज में कहा है कि वह 3 बार बच गए हैं लेकिन अब नहीं बचेंगे। तो पप्पू यादव ने यह दावा किया है कि उनकी 24 घंटे रेकी हो रही है। वह जहां जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी से कहां बैठे हुए हैं, धमकी देने वालों को सब पता रहता है। उन्हें पाकिस्तान और मलेशिया के नंबर से उर्दू में भी मैसेज आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मुझे धमकी दिया जा रहा है और मुझे मैसेज भेजकर कहा जा रहा है कि माफी मांग लो नहीं तो मरना तय है। और इधर पप्पू यादव ने तो कह दिया है कि वह डरने वाले नहीं हैं, वो सच बोलते रहेंगे। वह धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। मानव तस्करों से 19 बच्चों को बचाया गया, 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ और जीआरपी ने एक बड़ी कार्रवाई में मानव तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश किया। न्यू जगसुलाई से अमृतसर जा रही कार्यभूमि एक्सप्रेस से 19 नाबालिग बच्चों को तस्करों के चुंगल से मुक्त कराया गया है। बचपन बचाओ आंदोलन की सूचना पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया
और अभियान के दौरान 4 मानव तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं बचाए गए बच्चों की उम्र 14 से 17 वर्ष के बीच में है। वे बच्चे बिहार के खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज जिलों के रहने वाले हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें मजदूरी के लिए 8,000 रुपए प्रति महीने का लालच देकर तस्करों ने बहलाया और फुसलाया था। तस्करों ने उनके परिवारों से संपर्क करके उन्हें बेहतर काम और जीवन का सपना दिखाया था। और जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इन मानव तस्करों में इसमें से दीपक कुमार जो खगड़िया जिले के बेलदौर का रहने वाला है और ये प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आया है। इसके साथ ही राहुल कुमार जो खगड़िया का ही रहने वाला है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इधर भागलपुर के पंचा कुमार और कटिहार जिले की रोतरा गांव के रॉबिन मरांडी को भी इस मामले में पकड़ा गया है। बिहार में 19 दिसंबर से होगा बिहार बिजनेस कनेक्ट। 80 देशों के निवेशक आएंगे पटना। जी हां, बिहार में निवेशकों की दूसरी समिट की तारीख सामने आ गई है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन 19 और 20 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में होगा और यह 2 दिवसीय समारोह होगा जिसमें 80 देशों के निवेशक शामिल होंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव, उद्योग जगत के महारथी भी इसमें हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल भी बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था जिसमें विभिन्न देशों के निवेशकों के साथ 50,000 करोड़ रुपए के निवेशक के करार किए गए थे। बिहार में शराबबंदी का सच देख लीजिए और साथ ही शिक्षा विभाग की बदहाली का हाल भी देख सकते हैं। बिहार में शराब पीकर स्कूल पहुंच गए हेडमास्टर और शिक्षक, पुलिस की गाड़ी तक टांग कर ले जाना पड़ा। जी हां, बिहार में तो शराबबंदी लागू है और शराबबंदी वाले बिहार के एक स्कूल में ही देखिए शिक्षक दारू पीकर बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंच गए। मामला नालंदा जिले की दीपनगर थाना इलाके का है। मध्य विद्यालय गुलने के हेडमास्टर और शिक्षक नशे की हालत में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंच गए। स्कूल में जब दोनों अजब गजब हरकतें करने लगे तो बच्चों ने अपने अभिभावकों को इसकी सूचना दी। जब लोग स्कूल पहुंचे तो दोनों गुरुजी, दोनों शिक्षक नशे में धुत होकर घूमते हुए मिले और फिर पुलिस को स्कूल में बुलाया गया। एक शिक्षक को तो हालत ये इतनी खराब थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और लोगों ने उसे टांग कर डायल 112 के पुलिस गाड़ी तक ले गए और इसका वीडियो अब क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा है। तो ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस दोनों को थाने ले गई है, जहां जांच में अब शराब पीने की पुष्टि हो गई है। उनके खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। विवादों में फंसी पुष्पा 2 की फिल्म, रिलीज से पहले ही बहिष्कार की मिली धमकी। अल्लू अर्जुन के मां काली अवतार सीन को हटाने की मांग, थाने में हुई शिकायत। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। पुष्पा 2 द रूल फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही ये फिल्म विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। फिल्म के ट्रेलर में एक्टर अल्लू अर्जुन को अर्धनारीश्वर अवतार में दिखाया गया है, जिससे सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात शिकायतकर्ता ने की है। हरियाणा के हिसार जिले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में फिल्म के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता जुगलान निवासी कुलदीप कुमार ने यह आरोप लगाया है कि फिल्म के ट्रेलर में एक्टर अल्लू अर्जुन को अर्धनारीश्वर अवतार में दिखाया गया है, जिससे सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। पैसों की खातिर जानबूझकर एक धर्म विशेष का अपमान करने की कोशिश की जा रही है और यदि फिल्म से विवादित सीन नहीं हटाया गया तो वह पुष्पा 2 को हिसार में रिलीज नहीं होने देंगे। इसके साथ ही कुलदीप कुमार ने इधर पुलिस प्रशासन से फिल्म के निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर आ रही है। छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज। 1 दर्जन से ज्यादा छात्र घायल, पीएमसीएच में हुआ भर्ती। जी हां, देखिए 2022 के बाद पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, तो छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर बुधवार की शाम छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया और हंगामा मचाया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छात्रों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन छात्र उनकी बातें नहीं सुनने को तैयार थे और फिर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर डटे रहे। तो फिर छात्रों को यूनिवर्सिटी के गेट से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और 1 दर्जन छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों में हर्षवर्धन, शाश्वत शेखर, रवि रंजन, अमृतांश, रिकल यादव और शशि कुमार सहित कई छात्र शामिल हैं। इन सभी का आनन फानन में इलाज के लिए पीएमसीएच में अब ले जाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है।
बिहार में सीबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई ने अब बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी कर दिया है और 10वीं और 12वीं क्लास की विषयवार डेट शीट जारी कर दी गई है। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है और 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1:30 बजे तक खत्म होगी। झारखंड के हजारीबाग में हुई बड़ी दुर्घटना, पटना आ रही एक बस पलटी, 6 की हुई मौत। जी हां, हजारीबाग में कल गुरुवार को सुबह कोलकाता से पटना आ रही यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। हादसे में 6 पैसेंजर्स की मौत हो गई जबकि 11 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 5 यात्रियों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि एक यात्री ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सभी कोलकाता से पटना आ रहे थे और मरने वालों में 4 यात्री पटना के थे। ये हादसा बरकट्ठा के गोरहर थाना क्षेत्र में हुआ है। बताया जा रहा है कि बस की स्पीड ज्यादा थी और ड्राइवर को झपकी लग गई तो अचानक सामने आए गड्ढे को बचाने के दौरान बस पलट गई। दुर्घटनाग्रस्त बस का नाम वैशाली है और ज्यादातर लोग बस के अंदर दब गए थे जिसकी वजह से उनकी मौतें हुई है। तो सभी घायलों को अब शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में भर्ती कराया गया। फिलहाल 2 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।